तो ग्रह युति है तो अच्छा है, अगर पॉजिटिव ग्रह युति है तो अच्छा है, लेकिन कोई भी ग्रह युति बनाता है तो ग्रह युद्ध भी होता है, ठीक है। और ग्रह युद्ध हुआ और स्पेशली शनि और मंगल बैठे, चलिए शनि का मित्र घर है, वर्गोत्तमी है, पावर में है, मंगल यहाँ पर दुर्बल हो रहा है, शत्रुगृही है, शनि डोमिनेट करके शनि जीत जाता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब ये दोनों एक घर में बैठते हैं, मैक्सिमम उस जगह को खराब ही करते हैं, धन में, वाणी में, परिवार में। और यहाँ सबसे बड़ा समस्या यही रहता है कि धन के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, वाणी के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, परिवार में लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, और कितना भी कोशिश करे बनाने के लिए टूटते जाना, ये इसका फलित रहता है। और चंद्रमा से नवम का शनि या तो सारे पुण्य बल को ध्वंस कर दे या फिर पुण्य बल को भयंकर रूप में बढ़ाए, ये डिपेंड करता है आपकी साधना के ऊपर, ठीक है। नवम स्थान पिता का स्थान है, तो पिता के साथ थोड़ा सा बहुत बढ़िया बनना कभी कभार कम देखा जाता है, और बने तो बहुत बढ़िया बन जाए। हाँ, तो पिता, धर्म, गुरु, ये नवम स्थान का है, भाग्य का स्थान है, और ये दोनों बैठे तो भाग्य में स्ट्रगल बनाता है। और ये अगर देने आए तो अचानक देता है, और नहीं देने आए तो लंबे समय तक नहीं देता है, बैठा देता है बहुत देर तक। ये इसका सिनेरियो रहता है। और इसको कुंडली में समझ लीजिए कि ये दो ग्रह या तो हायर लेवल पे बढ़ाएगा तो महात्मा गांधी बना देगा, लोअर लेवल पे लेके आया तो गोडसे बना देगा, ठीक है। यानी या तो अंधा बना के रखता है, एक आंख में प्रॉब्लम कर देगा, या फिर आंख अंधा मतलब फिजिकली अंधा का बात नहीं कर रहा, मतलब बहुत से चीज़ को समझने में कमी होना। कभी कभार अगर थोड़ा सा आपका आनाकानी हुआ, यानी आपसे बात बिगड़ा, तो निकाल के थप्पड़ भी जड़ देना कोई बड़ा बात है। ये बनता है कभी कभार, सबके हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन और कभी कभार बहुत अकेले कर देता है, ठीक है। हाँ, तो और इस ऐसे व्यक्ति अगर गलत वाणी चला दे तो कहीं भी आग लगा देगा, और वाणी कंट्रोल करे तो अच्छे जगह में वाणी से विजय भी कर लेता है, जीत भी जाता है। इसको ऐसे समझिए कि 100 सोनार का 1 लोहार का, नहीं बोलेगा, एक बोलेगा तो इसके सामने कोई नहीं टिकता, ठीक है। और धन के घर में इस प्रकार का प्लानेटरी युद्ध कहीं ना कहीं जरूर यहाँ बाधात्मक सृष्टि करता है। दाम्पत्य जीवन और पर्सनल लाइफ में भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। और द्वितीय का मंगल खाली बैठा होता तो दरिद्र दोष बना देता है, सब है लेकिन कुछ नहीं है। तो शनि बैठा बहुत ला के देगा, मंगल वहाँ पर सब डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो इसको जब तक आप शांति नहीं कराते हो, इतना आसान नहीं होता है शांति कराना, तो फिर लाइफ में एक स्टेबिलिटी होना बड़ा मुश्किल रहता है। शनि मंगल मतलब एक प्रकार का अनस्टेबिलिटी, एक क्रांतिकारी, नॉन ऑन सेटिस्फेक्शन। और घर है तो घर बनाने से ऐसे लोगों का घर फट सकता है, टूट सकता है। पारिवारिक ज़िंदगी में भी थोड़ा सा है, लेकिन टूटाव सा रहना, थोड़ा सा भी अलग और भिलक, घर में हो लेकिन नहीं हो, ठीक है। मनमुटाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूट जाना, दिल से अनसेटिस्फेक्शन, और बहुत कुछ ऐसा चीज़ जो आप समझ नहीं सकते और आपको कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर लगे रहे तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, आपको कोई हटा नहीं सकता, एंड तक पहुँचोगे, लास्ट तक पहुँचोगे। ये इसका 2nd हाउस और 9th हाउस फ्रॉम मून, ये इसका मतलब ज़्यादातर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है। या तो अमीर बनाएगा तो भयंकर अमीर बनाएगा, या गरीब बनाया तो दूसरे को मांग के खाने वाला बना देगा, ठीक है। तो कभी कभार बहुत जीरो कर देता है, कभी कभार गड्डी भर के दे देता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहता है। और अभी शनि का महादशा है
तो मंगल को तो और ज़्यादा सीवियर डोमिनेट करेगा, स्वाभाविक बात है। और आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मतलब रेड लाइन टाइम आएगा जब शनि के महादशा में मंगल का अंतर्दशा आएगा, उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़्यादातर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट और आँख इत्यादि में सर्जरी वगैरह, इस प्रकार की समस्याएं, और आग से बच के रहना चाहिए। परिवार में आगजनी होने का बड़ा संभावना रहता है, ठीक है। घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जले जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है विगत 5-7 साल में कुछ ना कुछ जला होगा जरूर, जो अनसर्टन फायर हुआ होने का संभावना ज़्यादा है। नहीं हुआ तो शनि के मंगल में आग लगेगा, ठीक है। इसमें कहीं पर शॉर्ट सर्किट से फायर, या कहीं कुछ ना कुछ ऐसे फ्रिज जल गया या किताब जल गए या कुछ ना कुछ, जैसे आप अभी माता रानी की लाइन पे हो तो थोड़ा सा बचाव रहेगा, लेकिन फायर होना, आग जानी होना अनिवार्य है। तीसरा इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहता है कि देखिए, मेरे ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये सेकंड हाउस, घर परिवार धन, अनजाने में चोरी होना, ठीक है। जो आप जान नहीं पाओ लेकिन चोरी हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है एक छोटा सा लोहा चोरी हो सकता है कुछ और। तो ये एक प्रकार का चोरी का स्थिति। अच्छा, कभी कभार वाणी में चोरी, आप कुछ चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, कोई और चुरा के ले ले, कुछ आपका दिमाग बन रहा हो, कोई और उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर ले, उसके नाम पे करवा ले। ऐसे बहुत से केस देखे होंगे, पीएचडी कर रहा था और उसका थीसिस कोई और ले लिया, उसको पीएचडी मिल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड हाउस एंड 9th हाउस ऑफ शनि एंड मार्स कंजक्शन, जिसमें ये बेसिक बताया, ठीक है। और इसको जब तक शांति नहीं करते हो, ये ज़िंदगी और अगला ज़िंदगी दोनों ही एक प्रकार का पस्त रहते हैं।